राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक गौरवा से गंगा के पिछले एपिसोड में हम इसकी 8वीं कहानी प्रवाहन में अब तक पढ़ चुके हैं कि प्रवाहन की माँ उसे उसके मामा के घर छोड़ने आती है क्योंकि उसके मामा एक ब्राह्मण विद्वान है और वे ब्राह्मण बच्चों को दीक्षा देते हैं। वहां पर वो अपनी मामा की बेटी लोपा से मिलता है और दोनों बच्चों में आत्मीयता बढ़ने लगती है, जिसे देखकर नंद भौजाई मतलब के प्रवाहन की माँ और उसकी मामी मन ही मन ये दुआ करते हैं कि उन लोगों की मनोकामना जो है वो पूरी हो। जैसे जैसे प्रवाहन और लोपा बड़े होते जाते हैं, प्रवाहन की दीक्षा जो है वो समाप्ति की तरफ बढ़ती है, लेकिन लोपा के मन में कई सारे सवाल होते हैं जो वो प्रवाहन से समय समय पर पूछती रहती है। जैसे कि वो कहती है कि उसे जितने भी ईश्वर हैं, इंद्र, वरुण, सोम आदि, और जितने भी ऋषि हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, भृगु, अंगिरा आदि, और साथ ही अपने पिता जैसे ब्राह्मण विद्वानों से बड़ी घृणा होती है, क्योंकि वो लोग जो है किसी दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। खास तौर से दासों की हालत को देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाया करती है और ये भी कहती है कि जितने भी तीनों वेद हैं उसमें जो बातें लिखी हुई हैं, ऐसा लगता है जानबूझकर लोगों में डर फैलाने के लिए उन्हें लिखा गया है। तब वहां पर प्रवाहन कहता है कि यदि किसी अन्य ने इस तरह की बात की होती तो वह आग बबूला हो जाता, लेकिन चूंकि ये बातें लोपा कर रही है इसीलिए उसका मन जो है वो उसके अधरों को चूमने के लिए करता है। यहाँ पर हमने एपिसोड खत्म किया था, अब इसे यहीं से पिक करेंगे। दो एक लाइन पीछे से लूंगी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। ठीक कहा लोपा, यदि इन्हीं बातों को कोई दूसरा कहता तो मैं कितना गर्म हो जाता, किंतु यहाँ जब तेरे इन अधरों से अपने सारे देवताओं, ऋषियों, आचार्यों के ऊपर प्रखर बाण छोड़े जाते हैं देखता हूं तो बार बार इन्हें चूमने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अपने भीतर भी दो तरह के विचारों का द्वंद्व अक्सर चलते रहते हैं और हम उनके प्रति सहिष्णुता रखते हैं, इसीलिए कि वह हमारे अभिन्न अंग हैं। तू भी मेरा अभिन्न अंग है लोपा। तो बिल्कुल सही कह रही है लोपा, हमारे अंतर मन में जो है वो लगातार द्वंद्व चलता रहता है। कभी हमारा मन एक तरफ भागता है, कभी दूसरी तरफ भागता है। विचारों का मंथन लगातार इंसान के मन मस्तिष्क में चलता रहता है, विचारों की लड़ाई जिसे कहते हैं, उसी की बात लोपा भी कर रही है। तूने शिवी के इन दुशालों को कभी नहीं ओढ़ा और काशी के चंदन और सागर के मोतियों से अपने को कभी नहीं विभूषित किया। प्रिय, इनसे इतनी उदासीनता क्यों? क्या मैं इनसे ज्यादा सुंदर लगूंगी? मेरे लिए तो तू सदा सुंदर है। फिर इन बोझों को लाद कर शरीर को सांसत देने से लाभ क्या? सच कहती हूँ प्रिय, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब तो उस भारी बोझ को अपने सिर पर मुकुट के नाम पर उठाता है, किंतु दूसरी स्त्रियां तो वस्त्र आभूषण के लिए मार करती हैं। मैं वैसी स्त्री नहीं हूँ। तू पांचाल और राज के हृदय पर शासन करने वाली स्त्री है। प्रवाहन की स्त्री हूँ, पांचालों की रानी। हाँ प्रिय, हमने कब इस दिन की कल्पना की थी कि मामा ने हमसे बिल्कुल छिपा रखा था कि मैं पांचाल राज का पुत्र हूँ। उस वक्त पिता और क्या करते? पंचाल राज की सैकड़ों रानियों में एक मेरी बुआ भी थी और पंचाल राज के 10 पुत्र तुझसे बड़े थे, इसलिए कौन आशा रख सकता था कि तू एक दिन पंचालों के राज सिंहासन का अधिकारी होगा। तो यहाँ पर कई सारी बातें हैं जिसको कहा जा सकता है, इंटरप्रेट किया जा सकता है, जैसे कि सिंहासन को या राजगद्दी हथियाने के लिए अच्छी खासी मारकाट भी जरूरी होती थी और पढ़ाई लिखाई सबसे अहम होती थी। अच्छा, किंतु तुझे ये राजभवन क्यों नहीं पसंद आता लोपा? क्योंकि मैं गार्ग्य ब्राह्मण महाशाला में प्रासाद से ही तंग आ गई थी। हमारे लिए वह प्रासाद था, किंतु वहां की दास दासियों के लिए, और वह राज प्रसाद तो उस महाशाल के प्रसाद से 1000 गुना बढ़ चढ़कर है। यहाँ मुझे और तुझे छोड़कर सारे दास दासी हैं। 2 अदासों के कारण दासों से भरा ये भवन अदास भवन नहीं हो सकता। किंतु मुझे आश्चर्य होता है प्रवाहन, तेरा हृदय इतना कठोर है। तो इसमें पूरा दिखाया कि नायिका लोपा जो है वो लगातार दासों की जो गिरती हुई हालत है समाज में उससे दुखी दिखाई है, और नायक प्रवाहन जो है वो बहुत कठोर हृदय दिखाया है। वो कहता है दासों पर
कभी दया माया नहीं करनी चाहिए। आगे सुनिए, इसका है आगे लिखा हुआ, तभी तो वह कठोर बागबानों को सह सकता है। नहीं, मानव को ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने मानव बनने की नहीं, योग्य बनने की कोशिश की है प्रिया। यद्यपि उस योग्यता अर्जन के समय मुझे कभी यह ख्याल न आया था कि एक दिन मुझे इस राजभवन में आना पड़ेगा। तू पछताता तो नहीं प्रवाहन मेरे साथ प्रेम करके? मैंने तेरे प्रेम को मात्र शरीर की तरह अप्रयास पाया है और वह अपने पन का अंग बन गया है। मतलब बिना किसी मेहनत के मैंने तेरा प्रेम पा लिया है और अब धीरे धीरे करके वो मेरा अटूट हिस्सा हो गया है। मैं संसारी पुरुष हूं लोपा, किंतु मैं तेरे प्रेम के मूल्य को समझता हूं। मन का प्रभाव सदा एक सा नहीं रहता। जब कभी मन में अवसाद आता है तो मेरे लिए जीवन दुभर हो जाता है। उस वक्त तेरा प्रेम और सुविचार मुझे हस्तावलंबन देते हैं। मतलब जब भी कभी वह उसे कोई सलाह चाहिए होती है तो वो लोपा के पास आता है और लोपा जो है उसको कठोर होने से रोकती है। किंतु मैं जितना अवलंब देना चाहती हूँ उतना नहीं दे सकती प्रवाहन। इसका मुझे अफसोस है, क्योंकि मैं राज्य करने के लिए ही पैदा किया गया हूँ। लेकिन अभी तो महाब्राह्मण बनने की धुन में था। उस वक्त मुझे पता ना था कि मैं पंचालपुर विदिन ब्रैकेट कन्नौज के राजभवन का अधिकारी हूं। किंतु राजकाज से बाहर जो तू हाथ डाल रहा है इसकी क्या आवश्यकता? अर्थात ब्रह्मा से आगे ब्रह्म तक की उड़ान। किंतु लोपा, ये राजकाज से अलग चीज नहीं है। राज्य को अवलंबन देने ही के लिए ये हमारे पूर्वज राजाओं ने वशिष्ठ और विश्वामित्र को उतना सम्मानित किया था। तो अब देखिए किस तरीके से सुर बदल रहे हैं कहानियों के और थिंकिंग किस तरह की से डेवलप हो रही है। अब इसके आगे का जो डिस्कोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले की कहानियों में हमने पढ़ा कि किस तरीके से ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने जो है वो आम जनता के दिमाग को कैप्चर किया अपनी कविताओं के माध्यम से और ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि जिसकी तारीफ ये ऋषि लोग नहीं करते हैं वो राजा एकदम निकम्मा नकारा होता है। इसलिए राजाओं के पास कुछ और चॉइस नहीं बचती कि वे जाके इन ऋषियों से कहें कि आप हमारे बढ़ाई करने वाली जो है, बढ़ा चढ़ाकर हमारी प्रशंसा करें अपने ऋग्वेदों में। ऋग्वेद का नाम खास तौर से राहुल सांकृत्यायन जी ने मेंशन किया है ये इन कहानियों में। वह ऋषि इंद्र, अग्नि और वरुण के नाम पर लोगों को राजा की आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करते थे। उस समय के राजा जनता में विश्वास संपादन के लिए इन देवताओं के नाम पर बड़े बड़े खर्चीले यज्ञ करते थे। आज भी हम यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। ये इसलिए कि जनता देवताओं की दिव्य शक्ति पर विश्वास करे और यह भी समझे कि हम जो इस गंधशाली का भात, गोवत्स का मधुर मांस, सूप, सूक्ष्म वस्त्र और मणि मुक्तामय आभूषण का उपयोग करते हैं वह सब देवताओं की कृपा है। मतलब निठल्लेपन की हद है। गाय का मांस और सूप जो हम पीते हैं, जिसे हम कहते हैं ना बासमती चावल खाते हैं, गंधशाली भात लिखा है वही हुआ बासमती, और जितने भी आभूषण हम धारण करते हैं वो सब ईश्वर की कृपा है। लोगों में ऐसा भ्रम जो है वो फैल जाए। आगे सुनिए, तो ये पुराने देवता काफी थे, अब इस नए ब्रह्म की क्या आवश्यकता थी? पीढ़ियों से किसी ने इंद्र, वरुण, ब्रह्मा को नहीं देखा। अब कितनों के मन में संदेह पैदा होने लगा है। तो ब्रह्म में क्या संदेह ना होगा? ब्रह्म का स्वरूप मैंने ऐसा बतलाया है कि कोई उसके देखने की मांग नहीं पेश करेगा। तो इनके जो ऋग्वेद हैं या जो जिन वेदों का ये लोग बड़ा बखान करते हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं अब आप ये जान लीजिए। अब इसके आगे जो डिस्कोर्स है उसमें आपको पता चलेगा कि उपनिषद में किस तरह की चीजें लिखी हुई हैं लोगों को बेवकूफ बनाने की, अंधविश्वासी बनाने की। नायक खुद एक्सप्लेन करेगा, सुनिए। जो आकाश की भांति देखने सुनने का विषय नहीं, जो यहाँ वहां सर्वत्र है, इसके देखने का सवाल कैसे उठ सकता है? सवाल तो उस साकार देवता के बारे में उठता था। मतलब
जो साकार है, जो सामने दिखाई देता है, उसके बारे में सवाल लोग करते हैं, लेकिन जो निराकार है, जो कण-कण में भगवान है, हर पत्थर में भगवान है। आप एक पत्थर लगा दीजिए पीपल के नीचे, लोग उसको शिवलिंग समझ के पूज लेंगे या भगवान समझकर पूज लेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे करके समय बीतने के साथ डेवलप होता गया, और यही सारी बातें जो है ऋग्वेद उपनिषदों में लिखी हुई हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, राहुल सांकृत्यायन जी इसको इस पुस्तक के माध्यम से बता रहे हैं। आप में से बहुत से लोग कमेंट में लिखते हैं कि मैं जो बोल रही हूं वो क्या अनाप शनाप है। तो ये अनाप शनाप मेरा कहा हुआ नहीं है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं इस अनाप शनाप को आप तक पहुंचाने का। ये तो राहुल सांकृत्यायन जी लिख रहे हैं, वही कह रहे हैं। तू जो आकाश आकाश कहकर साधारण नहीं बल्कि उद्दालक आरुणी जैसे ब्राह्मणों को भी भरमा रहा है, क्या वे प्रजा को भ्रम में रखने ही के लिए है? लो बात तू मुझे जानती है, तुझसे मैं क्या छिपा सकता हूँ। इस राजभोग को हाथ में रखने के लिए यह जरूरी है कि संदेह पैदा करने वालों की बुद्धि को कुंठित कर दिया जाए, क्योंकि हमारे वास्ते आज सबसे भयंकर शत्रु हैं देवताओं और उनकी यज्ञ पूजा के प्रति संदेह पैदा करने वाले। अब यदि मैं गलत नहीं हूं तो मैं ये कह सकती हूं कि देश में आज यही माहौल है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो जो है चमार है, ऐसा बोलते हैं जो ये जितने भी धर्म गुरु हैं। जो राम को नहीं मानेगा वो चमार होगा, या जिसकी आस्था भगवान में ना हो या सरकार में ना हो वो नास्तिक या राष्ट्रद्रोही की कैटेगरी में आजकल आने लगा है। और ऐसे ही लोगों से जो है वो सरकार को खतरा है। आप ऐसे कितने ही नाम हैं जिन्हें मैं गिनवा सकती हूँ इस मंच से खड़े होकर, जिन्हें बिना किसी बात के सरकार ने कैद खानों में सालों सड़ा कर रखा है, जिसमें से साईं बाबा जी की तो मृत्यु ही हो गई। किंतु तू ब्रह्म की सत्ता और उसके दर्शन की बात भी तो करता है। सत्ता है तो दर्शन भी होना चाहिए। हाँ, इंद्रियों से नहीं, क्योंकि इंद्रियों से दर्शन होने की बात कहने पर संदेहवादी फिर उसे दिखलाने की मांग करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि उसके दर्शन के लिए दूसरी ही सूक्ष्म इंद्रिय है, और इस इंद्रिय को पैदा करने के लिए मैं ऐसे ऐसे साधन बतलाता हूं कि लोग 56 पीढ़ी तक भटकते रहें और विश्वास भी ना खो सकें। मैंने पुरोहितों के स्थूल हथियार को बेकार समझकर इस सूक्ष्म हथियार को निकाला है। तूने शबरों के पास पत्थर और तांबे के हथियार देखे हैं लोपा? हाँ, जब मैं तेरे साथ दक्षिण के जंगल में गई थी, तो अब यहाँ पर नायक बोल रहा है कि उसने लोगों को ऐसे चक्कर में डाल दिया है कि अब 56 पीढ़ियां यानी कि हजारों साल तक लोग जो है संदेह नहीं करेंगे उस निर्विकार में, जिसका कोई आकार ही नहीं, जो निराकार है, उसके बारे में संदेह कैसा। जब ये बोल दिया कि आप में, मुझ में, हम सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, तब फिर संदेह की गुंजाइश कहाँ रह गई। और इतने सालों से लोग उसी चक्र में उलझे हुए हैं। हाँ, जब मैं तेरे साथ दक्षिण के जंगल में गई थी, हाँ, यमुना के उस पार शबरों के वे पत्थर और तांबे के हथियार क्या हमारे कृष्ण लौह विद इन ब्रैकेट असली लोहे के इन हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं। इसी तरह वशिष्ठ और विश्वामित्र के ये पुराने देवता और यज्ञ शबरों जितनी बुद्धि रखने वालों को ही संतुष्ट कर सकते हैं। रामायण में जिक्र आता है शबरी के बेर राम ने खाए थे, तो कहीं 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 और ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र का जिक्र भी जो है वो रामायण के ही पात्रों के तौर पे आता है। तो यहाँ पर महाभारत की कथा खत्म होने के साथ ही अब रामायण की कथा यहाँ पर गुथनी शुरू हो गई है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो शब्र होते हैं, मतलब शबरों जो एक इन्होंने बताया है, नस्ल जाति जो भी कुछ,
वो लोग जो है वो मूर्ख होते हैं। ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र उन लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जो बुद्धि रखते हैं, जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान पा गए हैं, वो इन ऋषियों के झांसे में नहीं आएंगे। इसीलिए उनको झांसे में लेने के लिए अब नए देवता चाहिए। और समझ रखने वाले इन संदेहवादियों की तीक्ष्ण बुद्धि के सामने वह व्यर्थ है। उनके सामने तो ये मेरा ब्रह्म भी कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण ज्ञानियों को शिष्य बना ब्रह्म ज्ञान सिखलाता फिरता है, और मैं तेरे घर में ही तेरी बात को सरासर झूठ फरेब मानती हूँ, क्योंकि तू असली रहस्य विद इन ब्रैकेट उपनिषद को जानती है। तो उपनिषद में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, ये अब आप समझ लीजिए। क्यों इन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की मनाही रही है छोटी जात वालों को खास तौर से। इनमें ऐसा ऐसा छलावा, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो विश्वास करने लायक नहीं है, या उनके जरिए ब्राह्मण लोगों का छल जो है वो सामने आ सकता है। तो ये कोई अचरज की बात नहीं है कि हजारों लाखों की संख्या में जो है वो सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है सरकार द्वारा, इंटेंशनली मर्ज करने के नाम पर। मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में तो आ ही रही होंगी। यदि आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट करते रहिए कि आपको क्या और कितना समझ में आ रहा है, ताकि जिससे मैं जान सकूं कि आपको और कितना ज्यादा मुझे समझाना है, क्या चीज और एक्सप्लेन करनी है। ब्राह्मण समझदार होते तो क्या तेरे रहस्य को नहीं जान पाते? वह भी तू देखती ही है, कोई कोई ब्राह्मण रहस्य की परख कर सकते हैं, किंतु वे मेरे इस रहस्य विद इन ब्रैकेट उपनिषद हथियार को अपने लिए बहुत उपयोगी समझते हैं। मतलब ब्राह्मण जानते हैं कि इनके धार्मिक पुस्तकों में कितना झूठ फरेब लिखा है। मैं नहीं कह रही हूं, अगेन बोल देती हूँ, राहुल सांकृत्यायन जी कह रहे हैं, कहीं आप मुझ पे इल्जाम लगाने लगे कि देखो जी शालिनी मैडम ऐसा बोल रही हैं। नहीं, राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है बल्कि पुस्तक में कि क्या क्या चीजें जो हैं वो धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई हैं, और ब्राह्मण ये जानते हुए भी कि सब झूठ फरेब है उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है, इसी से ये शीर्ष पर बने हुए हैं वर्णों में। उनकी पुरोहिती गुरुआई पर लोगों को अविश्वास हो चला था, जिसका परिणाम होता उस दक्षिणा से वंचित होना जिससे उन्हें चढ़ने को बथड़ा रथ, खाने को उत्तम आहार, रहने को सुंदर प्रासाद और भोगने को सुंदर दासियां मिलती हैं। तो पुरोहित वर्ग कैसा है ये अब आप देख लीजिए। पुरोहित और ऋषियों का क्या काम है, वे क्यों इन धार्मिक पुस्तकों को बनाए रखना चाहते हैं, क्यों हर रोज एक नया देवी देवता उत्पन्न हो जाता है। कोरोना काल, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, कोरोना काल में तमिलनाडु में कोरोना माई का मंदिर बन गया, एक नई देवी स्थापित कर दी गई आपके और मेरे देखते ही देखते। तो जितने हजारों करोड़ों, ये करोड़ों योनियां जो बनी है, ये ऐसे ही उत्पन्न हुए हैं देवी देवता, ताकि लोग पुराने से जो है वो ऊब जाते हैं, इसलिए नयापन लाते रहो धर्म के नाम पर। और यही राहुल सांकृत्यायन जी ने भी लिखा है। प्लीज, ये मैं नहीं कह रही हूं, मैंने तो सिर्फ आपको कोरोना माई का एग्जाम्पल दिया है लेटेस्ट में, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जी के समय ये एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं था। ये तो व्यापार हुआ, व्यापार, और ऐसा व्यापार जिसमें हानि का भय नहीं। इसीलिए उद्दालक जैसे समझदार ब्राह्मण मेरे पास हाथ में समिधा लेकर शिष्य बनने आते हैं, और मैं ब्राह्मणों के प्रति गौरव प्रदर्शित करते हुए उपनयन किए बिना, विधिवत गुरु बने बिना उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता हूं। ये बहुत निकृष्ट भावना है प्रवाहन, मानता हूं, किंतु हमारे उद्देश्य के लिए यह सबसे अधिक उपयोगी साधन है। वशिष्ठ और विश्वामित्र की नाव में 1000 वर्ष भी काम नहीं दिया, किंतु इस नाव को प्रवाहन तैयार कर रहा है, वह 2000 वर्ष आगे तक राजाओं और सामंतों, परधन भोगियों को पार उतारती रहेगी। यज्ञ रूपी नाव को लोपा मैंने अदृढ़ समझा।
इसीलिए इस दृढ़ नाव को तैयार किया जिसे ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर ठीक से इस्तेमाल करते हुए ऐश्वर्य भोगते रहेंगे। किंतु लोपा, इस आकाश या ब्रह्म से भी बढ़कर दूसरा मेरा आविष्कार है क्या? लोपा पूछ रही है, क्या? लेकिन यहां पर ये देखिए, एक बात गौरतलब है। पहले हमने कहानी में पढ़ा है, पिछली कहानी में, कि राजा के जो पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बन पाते, सिंहासन पर नहीं बैठ पाते, वो पुरोहित बन जाते हैं। और दोनों में जो है वो दो वर्ग उत्पन्न हो गए हैं, क्षत्रिय और पुरोहित वर्ग। इस तरीके से ये वर्णों का जो बनना है वो शुरू हुआ। राजा के बेटे आपस में ही लड़ने लगे शक्तियों के लिए। और यहां पर प्रवाहन कह रहा है कि दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा पुख्ता प्रबंध कर दिया है कि दोनों मिलकर काम करें और हजारों साल तक, 2000 साल का समय दिया है, 2000 साल तक शासन करते रहे। 2000 साल के बाद बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने थोड़े बहुत अधिकार दिलवाए थे, लेकिन अब 100 साल भी वो अधिकार नहीं चले और उनको रिवर्ट किया जा रहा है। तो आज का ये एपिसोड में यही विराम देती हूं। प्रवाहन का ये दूसरा आविष्कार क्या है, ये जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप भी अटकल लगाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में लगातार बताइए। वैसे आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। असहमतियों का भी स्वागत है। दूसरे आविष्कार के बारे में अब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।